प्रदेश में निरंतर हो रहे चाइनीज मांझे और पतंगबाजी में इस्तेमाल हो रहे जो मांझे हैं उनसे लगातार हत्याएं हो रही हैं। लगातार जो आम जनमानस है उनके जीवन की क्षति हो रही है। और हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय महमूद आलम सर मौजूद है। सर, आपको सादर प्रणाम करता हूं। बीते 24 घंटे में लखनऊ के अंदर ही दो बड़ी घटनाएं हो गई। एक, लखनऊ में ही जो केजीएमसी है उसके पहले पुल पर शोएब जी जो एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके गर्दन पर चाइनीज मांझा आता है और गर्दन की नस कट जाती है। 10 मिनट तक तड़पते रहते हैं और इतना खून बह जाता है कि उनको डॉक्टर्स बचा नहीं पाए, उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आज हम लोग उस पीआईएल के बारे में भी दाखिल जो करी है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो पीआईएल नंबर 499/2025 रंजन खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उस संदर्भ में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस चाइनीज मांझे से, इस पतंगबाजी से जीवन की क्षति हुई है, जिस पर अब उठना पड़ेगा हमें। और कहते हैं अधिवक्ता हमेशा आम जनमानस के लिए भी कार्य करता रहता है और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जब जब उन पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो हमेशा अधिवक्ता ही काम करता है। आज आदरणीय गुरुजी महमूद आलम सर आपसे भी संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर, उसके पहले बता दें कि और ऐसे कई उत्तर प्रदेश में ऐसे कांड हुए हैं, मैं उस पर एक बार हाईलाइट जरूर देना चाहता हूं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक हमारे सम्मानित अधिवक्ता थे जो कोर्ट जा रहे थे और जाते जाते उनका गर्दन कट गई और पूरी तरीके से उनकी पूरी जो बैंड है वो लाल रंग में तब्दील हो गया था। सर, अभी रिसेंट में अगर डेट हमें याद है तो 10 दिसंबर 2025 को जनपद था जौनपुर जनपद के अंदर सर, अगर संदीप तिवारी नाम था सर का, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अपने बच्चे को छोड़कर वो घर लौट रहे थे सर। सुबह सुबह उनकी गर्दन कट गई और गर्दन कटने से इसी मांझे से वो भी बेचारे तड़पते रहे और तड़प कर उनकी मौत हो गई सर। सर, यही नहीं सीमित था सर, इसके बाद शाहजहांपुर जनपद में भी ऐसा ही हुआ था। उनका नाम था रवि शुक्ला शायद नाम था सर का, और वो 23 अक्टूबर की घटना थी 2025 की। तब भी ऐसा ही हुआ कि वो अपने पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहे थे, बाइक से थे, गर्दन कटी, पत्नी के साथ भी जो मतलब रोड पर उनको समस्या हुई, लेकिन उनको ज्यादा हुई, गर्दन कटी, इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे शाहजहांपुर से लेके गोरखपुर तक और जौनपुर से लेके मुरादाबाद हमीरपुर तक कोई जनपद नहीं बचा। प्रदेश की राजधानी में तो हम स्वयं बैठे हैं। सर, क्या लगता है कि अब इस गंभीर मुद्दे पर अधिवक्ताओं को एक बार फिर से आगाज करना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को विश्वास है आज कि जब कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो तो अधिवक्ता हमारे लिए हमेशा खड़ा। क्या कहते हैं सर इस बारे में आप? देखिए, 2015 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो चाइनीज मांझा है इसके सेल पर कंप्लीटली बैन लगाया जाए, और 2015 से इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्लियर कट ऑर्डर है जिसको मैंने अपनी पीआईएल का पार्ट बनाया है। उसके बावजूद उस ऑर्डर का इन्फोर्समेंट के लिए, वर्बेटम कंप्लायंस के लिए ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट लगातार कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। लगातार कैजुअलिटी पूरे प्रदेश में हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। हरदोई में सिपाही मर गया। लखनऊ में हर हफ्ते हर महीने में हम लोग सुन लेते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई पतंग से घायल हो गया। अभी रिसेंटली आसिफ मार्शल साहब जो सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उनकी भी गर्दन और पूरी चेहरा उसी पतंग के मांझे से कट गया। रंजन खान साहब की पूरी गर्दन इस बुरी तरह कट गई थी कि भगवानी का की करामात थी कि आज वो जिंदा है, अदरवाइज हम लोग बचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इसी ग्रीवेंसेस को लेके हम लोगों ने ये पीआईएल करी थी, जिसपे सरकार से जवाब मांगा गया था। उसके बाद अभी तक कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हुआ। तो इसी चीज को लेके, क्योंकि कैजुअलिटीज बढ़ गई है और रोज डे बाय डे कुछ न कुछ घटनाएं सुनने को मिल रही है। आज भी देखिए, आज भी रिसेंटली एक आर्मी डिफेंस के पूर्व एम्प्लॉय आज पूरी तरह घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। तो कब तक इन पतंगबाजों के हाथों में निर्दोष निरीह नागरिक मारे जाते रहेंगे, घायल होते रहेंगे? हमारे आपके बच्चे जो बाइक लेके घर से निकलते हैं, डर लगा रहता है जब तक घर नहीं आ जाते कि भगवान सकुशल उनको घर तक वापस ले आए। पता नहीं कब कौन सा माजा किसको लग जाए और वो घायल हो जाए। हमारे हाईकोर्ट के वकील जाकिर सिद्दीकी की गर्दन बुरी तरह कट गई थी 2 महीना पहले अभी।
तो इसी ग्रीवेंसेस को लेके, इस लड़ाई को लेके हमने सोचा है कि इसको हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता हम इस पर संघर्ष करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। वी आर रेडी फॉर दैट। वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू। अब जैसे सर ने भी बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक। हाँ, एक अपील आप लोगों से और है। एक अपील हमारी ये, कौन सा, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अपील ये है कि जिस अधिवक्ता भाइयों के पास पूरे प्रदेश में हुई कैजुअलिटीज की कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो प्लीज हमको, हमारा मोबाइल नंबर ये शेयर कर रहे हैं, इनको और मोहित बजाज को भी आप लोग इन्फॉर्म करते हैं, हमें या मोहित बजाज को, तो हम लोग की वी विल बी एबल टू डू बेटर इन द हाई कोर्ट और ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास आ जाएंगी तो अच्छा रिजल्ट आने की संभावना पैदा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर PIL में भी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आम जनमानस की जो जीवन की क्षति हो रही है वो ना हो। और आदरणीय महमूद आलम सर जिन्होंने इस बारे में कम से कम सोचा, क्योंकि हम कहते हैं कि हम लोग अधिवक्ता चौतरफा इतना घिरे हुए हैं कि इन सब सोशल कॉज पर कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है अधिवक्ता समाज को भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में आज भी ऐसे अधिवक्ता हैं जो आम जनमानस की क्षति पर बिना पैसों के लालच के निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। और ये निश्चित, जैसे अभी सर ने भी कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी जनपद के किसी भी जीवन की क्षति हुई हो या उस संदर्भ में लगता हो कि चाइनीज मांझे से उसे नुकसान पहुंचाओ तो कृपया आप हमें संपर्क कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर हमें निश्चित सूचना दीजिए और अगर जो भी संभव होगा हम इस पर्टिकुलर PIL और अन्य, जैसे सर ने कहा, हम लोग चाहे हमें किसी कंसर्न कोर्ट जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो या यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम सभी आपका साथ चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं और चाहते हैं कि इस सोशल कॉज में हम और आप मिलकर इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़े। हमें कोई पैसे का कोई भी स्वार्थ नहीं है, ना हम कोई इसी तरीके का सपोर्ट कहीं से मांग रहे हैं, ना सरकार से, ना किसी व्यक्ति विशेष से। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आम जनमानस के जीवन की क्षति कर रही है तो अधिवक्ताओं ने हमेशा अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़कर भारत को विजय श्री दिलाई। तो इस बार ये अंग्रेज रूपी जो भारत के लोगों को, भारत के वासियों को नुकसान पहुंचा रही है, वो बच्चों को अनाथ कर रही है, ऐसे चीजों पर हमें एक बार स्टैंड निश्चित करना चाहिए। तो सर क्या इस संदर्भ में फर्दर क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट है ताकि हम? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेरठ और बरेली में आज भी ग्लास कोटिंग का मांझा बनाया जा रहा है सरकार के नाक के नीचे, और लखनऊ में बिक रहा है और इलाहाबाद में बिक रहा है, लेकिन कोई उस पर रोक लेने का इफेक्टिव मेजर आज तक सामने नहीं आया है। कल जब एक घटना हो गई तो आज 2-4 दुकानों पे पुलिस ने जाके खाना पूरी करके कार्रवाई करने का दिखावा किया है, लेकिन न कोई गिरफ्तारी हुई और न कोई मांझा रिकवर हुआ, जहां तक मेरी पर्सनल नॉलेज है अभी तक, इतना भी मुझे बताया गया है। तो हमारा जो हमारा पर्पस है कि ऐसे इश्यूज पे, ऐसे मंझे पे कंप्लीटली बैन किया जाए, फ्लाइंग ऑफ क्लाइंट अर्बन एरियाज में कंप्लीटली बैन किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में कोई भी हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा कोई दोस्त, कोई भी चुड़ैल ना हो, वो सब सुरक्षित होकर आराम से रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज इस संदेश को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप इस PIL में भी अदर देन जो भी इनपुट्स आपके पास हो या जो भी अदर देन ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ हो तो आप कृपया हमें बताएं और मिलजुल कर आइए इस बड़े मुहिम का हिस्सा बने और अधिवक्ता एक बार फिर से आम जनमानस की सुरक्षा का प्रदेश और देश में ख्याल रखें। थैंक जय यू। हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता। थैंक यू सो मच।